आने वाली 13 तारीख को सहारनपुर में पत्रकारों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तो क्या कुछ वहां पर मुद्दे रहेंगे और क्या इसमें मेन ऐसा क्या हो गया जो पत्रकारों को ही धरने पर बैठना पड़ा? बातचीत करने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा जी हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। जिससे पहले तो स्वागत है आपका भी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या हो गया जो पत्रकारों को ही धरने पर आना पड़ गया? देखिए, सहारनपुर जनपद में पिछले काफी समय से पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस का रवैया है, जो प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया है पत्रकारों के प्रति, वो बड़ा असंतोषजनक है। पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाता है, पत्रकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो बहुत अच्छा सुखद व्यवहार उन लोगों से नहीं होता है। पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसे अभी एक मामला हुआ, हमारे पत्रकार हैं, बीजीटी न्यूज से भी हैं वो, और हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, सचिन चौधरी जी, उनका एक मामला आरटीयू में हुआ। एक हमारे साथी हैं मोनू कुमार, पत्रकार हैं, भास्कर समाचार में काम करते थे, वो विकास प्राधिकरण में गए खबर का ब्यौरा लेने, उनके साथ मारपिटाई कर दी गई। अभी और भी कुछ मामले हुए हैं, एक हमारे साथी और हैं, उनके साथ भी एक मामला हुआ है। लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार सीधा ये कह रही है कि पत्रकारों का सम्मान हो, पत्रकारों को आदर दिया जाए, और पत्रकारों के खिलाफ यदि कोई आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसके पत्रकारों और पत्रकारों के परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ अगर प्रार्थना पत्र आया है तो पहले राजपत्रित अधिकारी से उसकी जांच करा लें। जांच होने में अगर राजपत्रित अधिकारी ये मानते हैं कि सही में ये दोषी है तो एफआईआर दर्ज करें। कानून की निगाह में सब बराबर है। कानून की निगाह में एक मंत्री भी बराबर है, कानून की निगाह में एक आईएएस आईपीएस भी बराबर है, और एक सामान्य नागरिक जो है और पत्रकार भी बराबर है। लेकिन इस आजाद देश में, जहां पर संविधान की रक्षा के लिए तमाम दुनिया लड़ रही है, तमाम सत्ता और विपक्ष लड़ रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, वहां पर पत्रकारों का उत्पीड़न हो, ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसको लेकर आगामी 13 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन हम सहारनपुर में करने जा रहे हैं। हकीकत नगर के जो ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड, उसमें धरना होगा। हमने इसके लिए एक संघर्ष समिति भी बनाई है। हम उसके लिए तमाम जिले से, बिहारीगढ़ से लेकर तीतरो तक, और आपका ननौता से लेकर बेहेट तक, तमाम जितने भी 11 ब्लॉक और 5 तहसील हैं, सब उसमें शिरकत करेंगे। बहुत विशाल धरना होने जा रहा है। इसके लिए हमें तमाम राजनीतिक लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है, तमाम सामाजिक लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ये काम है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं वहां पर और कौन कौन लोग और आ सकते हैं इसमें? देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बिल्कुल बंद हो। पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन है। पत्रकार उत्पीड़न को रोकने के लिए जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति गठित है। जब ये सारी समितियां गठित है तो पत्रकार उत्पीड़न क्यों हो रहा है? क्यों नहीं कराते आप राजपत्रित अधिकारी से जाएं? डीजीपी जब प्रॉपर लिख रहा है, जब पुलिस महानिदेशक है वो अपने नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों को, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो पुलिस महानिरीक्षक हैं, एसएसपी हैं, उनको लिख रहा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, उनकी आप राजपत्रित अधिकारी से जांच कराएं, उसके बाद करें जो कार्रवाई करें। क्यों नहीं फॉलो हो रहे हैं? आप अपने ही अधिकारियों का आदेश क्यों नहीं और पर्टिकुलर सिर्फ एक पत्रकार के लिए एक एप्लीकेशन चली जाए, कुछ देखना नहीं, सिर्फ पत्रकार लिख रहा चाहिए, एफआईआर दर्ज, क्या है ये? एक बात अक्सर हम सुनने को मिलती है कि अगर पत्रकार के खिलाफ कोई तहरीर देता है तो उस पर सख्त एक्शन होगा तुरंत, अगर कोई आम आदमी देता है तो वो एक्शन नहीं होता। तो पत्रकारों के खिलाफ हो रहा है क्या सब कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये मानते हैं, सहारनपुर जनपद के तमाम पत्रकार ये मानते हैं कि जितना कुछ हो रहा है पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, और पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जबकि पत्रकार समाज का आईना है, प्रशासन की शासन की खबर प्रमुखता से दिखाता है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का जीरो टॉलरेंस पर वर्क करने का काम है, उस जीरो टॉलरेंस को अगर उजागर करने का काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ पत्रकार करता है। इसकी बात क्यों हो रहा है, हमारी समझ से बाहर की बात है। इसी को समझाने के लिए हम धरना देने जा रहे हैं। तो ये धरना चलो आप दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ आगे होएगा, या सहारनपुर में पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है या आसपास और भी जगह जिलों में हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है ऐसा? देखिए, पूरे मंडल की बात कर रहा हूँ मैं। शामली में भी ऐसी घटनाएं हैं, मुजफ्फरनगर में भी ऐसी घटनाएं हैं, और सहारनपुर में तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब रही बात आपके सवाल की कि ये इसके बाद क्या होगा, देश आजाद हो गया, ये तो बहुत छोटी चीज है। ये तो हम अपने ही लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। जब देश आजाद हो सकता है क्रांतिकारियों की वजह से, तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हमारे बहुत ही निष्ठावान और बहुत समर्पित जो पत्रकार साथी हैं, जब वो आंदोलन करेंगे तो इसकी आवाज प्रदेश तक जाएगी। अच्छा, और क्या रहने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगी, कुछ थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हमारा जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, हम धरना ही देंगे। वहां पर जो भी जितना कुछ होगा, एक सांकेतिक धरना हम देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये जो हम धरना देने जा रहे हैं ये सिर्फ एक सिंबॉलिक धरना है, और इसमें इसका समय रहेगा सुबह 10:30 बजे धरना हम शुरू करेंगे, और 3 बजे यहाँ का जो भी अधिकारी
हमसे ज्ञापन लेने आएगा उसको ज्ञापन दे देंगे, और अगर ज्ञापन लेने नहीं आएगा तो जिलाधिकारी कार्यालय पर उस ज्ञापन को चस्पा कर देंगे। तो क्या ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अकेला है या और भी संगठन उसके साथ आ रहे हैं? देखिए, हमने तमाम जिले के जितने संगठन हैं उनसे सहयोग मांगा है। हमारे पास कई राजनीतिक लोगों का समर्थन आया है और तमाम सहारनपुर के और भी पत्रकार संगठन हैं जो हमारे साथ उसमें रहेंगे। हमने सबसे अपील की है कि ये आयोजन तो भले ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से हो रहा हो, लेकिन विषय पत्रकारिता है, विषय पत्रकार है, पत्रकार की अस्मत की लड़ाई है। सभी लोग साथ आए, एक बैनर के नीचे आकर अपनी आवाज को रखने, अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जिन्होंने बताया क्या नाम है 13 तारीख को एक विशाल धरना होगा और क्या कुछ में मुद्दे रह गए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।